हेलो एवरीवन। कल जो है 30 सितंबर को बहुत इंतज़ार के बाद रात 9 बजे के बाद जो है आपका रिज़ल्ट आया है एसएससी सीएचएसएल 2018 का। और एसएससी सीएचएसएल 2019 का भी जो डिस्क्रिप्टिव पेपर का भी रिज़ल्ट आ चुका है। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि अभी मैं आपको सीएचएसएल 2018 के रिज़ल्ट के बारे में बताऊँगा और नेक्स्ट वीडियो एक सेपरेट वीडियो बना के आपको 19 के बारे में भी आपको सब कुछ मैं कट ऑफ वगैरह सब बता दूँगा। बात ये रही कि मैं कल वीडियो नहीं ला पाया क्योंकि मेरा खुद का भी रिज़ल्ट आया था और दूसरा ये था कि मैं चाह रहा था कि मैं आराम से आपके लिए वीडियो बनाऊँ ताकि आपको सब कुछ इसमें हम अच्छे से क्लियर कर सकें आपके साथ। तो आज जो वीडियो है जिसमें कि हम आपको बताने वाले हैं कि कट ऑफ क्या रही और रैंक किस तरह से देखते हैं और 2-3 क्वेरीज़ थे जो हम लगातार देख रहे थे जब चैट वगैरह हो रहा था कि किसी का जैसे कोई अगर यूआर का सॉरी ओबीसी या अदर देन यूआर कैटेगरी से है तो उसका भी सिलेक्शन यूआर कैटेगरी से हुआ है। बट क्या वो किस तरह से कंसीडर होंगे नहीं होंगे पोस्ट सॉरी स्टेट प्रेफरेंस में, तो वो सारी चीज़ को हम आपको आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो चलिए आज हम अपना ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जिन लोगों का भी रिज़ल्ट आया है, ठीक है, और जिन लोगों का हुआ है, उन सभी को मेरी तरफ से बहुत सारे कांग्रेचुलेशंस। आपके घर परिवार सब बहुत आज बहुत ज़्यादा खुश होंगे और आप पे बहुत प्राउड फील कर रहे होंगे। सबसे बड़ी बात है कि ऐसे आपातकालीन समय में जब 2000 आपका 20 बीता है, फिर 2021 में भी हम लोगों ने कोरोना झेला है और ये रिज़ल्ट जो टोटल 940 डेज़ के बाद हमारे पास ये मेरिट लिस्ट आया है। तो इसलिए भी बहुत ज़्यादा मायने रखती है, एसएससी ऐसे लेट करती रही है। तो लेकिन इस बार जिस तरह से काम दिखाया है, बट मेरा रिज़ल्ट हमारे पास है, इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता क्योंकि अभी जिनका भी आया है 5-6 कुछ करके 5600 समथिंग आपका जो है वैकेंसी था, उन सभी बच्चे जिनका रिज़ल्ट आया है तो वो तो अब कन्फर्म हो चुके हैं। ठीक है, तो उन सभी को मेरी तरफ से कांग्रेचुलेशन। तो मेरी तरफ से ये है आपके लिए कि आज का दिन जो है आपका जो सक्सेस है, आपके कल का जो अचीवमेंट होने वाला है इससे भी बड़ा, उसमें आप लगे रहें और आपको आगे भी ऐसी अचीवमेंट्स मिलते रहें। आप सभी को, आपके परिवार को मेरी तरफ से बहुत सारे कांग्रेचुलेशंस। अब बड़ी बात ये रही कि हुआ तो है आपका 17,000 प्लस में आपका जो है टाइपिंग के लिए आप सेलेक्ट हुए थे, ठीक है। उसमें से 5,600 बच्चों का हुआ है, बट उसके अलावा उससे ज़्यादा बच्चे जो हैं मतलब 12,000 के पास में बच्चे ऐसे हैं जो इस बार अपना उसमें स्थान नहीं बना पाए। तो बड़ी बात ये है कि हम ये सोच रहे थे कि पिछली बार की तरह, पिछली बार से अगर कंपैरिजन किया जाए 2017 के सीएचएसएल से, लेकिन इस बार का कट ऑफ उससे भी ज़्यादा गया है अगर कंपेयर किया जाए, क्योंकि जैसा एक्सपेक्टेड था कि 205 से ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाने वाला है यूआर का। बट आप देख सकते हो 7 नंबर कम से कम ज़्यादा 212 और ये सारा कट ऑफ गया है। तो आप लोग सभी रिजल्ट देख ही चुके हैं, ठीक है। तो जिन लोगों का भी नहीं हुआ है, आप ये समझ लो कि ये होता है कि जब आप फेल कर रहे होते हैं तो आपको एक छलांग लगानी होती है। हो सकता है हर बार आप सक्सेस ना पा पाएँ, बट अगर लगातार आप बने रहेंगे तो आपको ज़रूर सक्सेस मिलेगी। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ, क्योंकि ऐसा नहीं है कि किसी को अगर रिज़ल्ट मिला है तो वो एक बार में मिलने वाले बहुत कम बच्चे होंगे। बहुत लोग ऐसे होंगे जो प्रयास कर रहे होंगे, एक के बाद दूसरा, दूसरा के बाद तीसरा, तीसरा चौथा, ऐसे करने के बाद कई प्रयासों के बाद उन्हें ये सक्सेस मिला होगा। तो जो भी लोगों को सक्सेस नहीं मिला, जो इस रिज़ल्ट में फ़ेल हो गए, जिनका नाम नहीं है लिस्ट में, आप बिल्कुल वो मत होना। आप लगातार लगे रहना। आप ये जान लो कि अगर आपने डिस्क्रिप्टिव के बाद अपना रिज़ल्ट बनाया है तो आप उस सेक्शन में थे जहाँ की आपका रिज़ल्ट होना था। बस थोड़े से मार्क्स की वजह से नहीं हुआ, उसको कवर करना है और जो कमी है आप वो पूरा तरह से आप दूर करो, ठीक है। तो चलिए अब हम अपना ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप प्रॉपर्ली आपको इन्फॉर्मेशन देंगे किस तरह से हम रिजल्ट देखेंगे और उसको किस तरह से हम जज कर सकते हैं और क्या क्या चीज़ इन्फॉर्मेशन वहाँ से हम निकाल सकते हैं। ओके, तो आप जब एसएससी के वेबसाइट को ओपन करोगे तो आपको ये वाला पेज खुलेगा, ठीक है, ssc.nic.in पे। ओके, जब ये वाला पेज आप खोलोगे तो वहाँ आप देखोगे तो यहाँ जो है 30 सितंबर को सबसे पहले जो है CHSL 2018 का फाइनल रिजल्ट आया था। तो रिजल्ट अगर देखना है तो यहाँ से तो आपको मेरिट आ नहीं रहा था, दिख नहीं रहा था, तो आप क्या करोगे, रिजल्ट वाले सेक्शन यहाँ जो है इसको आप क्लिक करना, ठीक है। जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके पास ये वाला सेक्शन खुल जाएगा। ओके, बट यहाँ पे क्या है कि हमारा जो रिजल्ट है वो आपको CHSL वाले में दिखेगा, ठीक है। तो CHSL क्लिक करना, CHSL जैसे ही क्लिक करोगे, ओके, तो आपको यहाँ पे फाइनल रिजल्ट का आपको सेक्शन मिल जाएगा। अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं, आप देखो, एक राइटअप है, राइटअप जहाँ कि आपका कट ऑफ वगैरह दिखाया जाता है, दूसरा है रिजल्ट जहाँ अपना नाम आप ढूंढते हो, ठीक है। तो हम दोनों के बारे में अभी बात करने वाले हैं। तो जब आप उसको ओपन करोगे, दोनों में से एक को जब ओपन करोगे आप, तो आपको ये वाला पेज खुलेगा, ठीक है। ये आपका हुआ है, ये आपका दिया गया है राइटअप है, ठीक है। राइटअप में आपको क्या क्या दिखने वाला है वो देखना।
ठीक है, ये हम राइट अप खोले हैं, 1 मिनट। ओके, तो अब देखो यहाँ से राइट अप जब आप ओपन करोगे तो यहाँ आपको सब चीज़ें मिल जाएंगी, जैसे कि यहाँ डिक्लेरेशन हुआ है, आपको ये कितने प्रकार में एग्ज़ाम, कितने वैकेंसीज होते हैं किस किस पोस्ट के, जैसे एलडीसी होता है आपका, ठीक है, फिर जेएसए सॉर्टिंग असिस्टेंट, फिर पीए पोस्टल असिस्टेंट, ये सारा जूनियर सॉर्टिंग असिस्टेंट, जूनियर पोस्टल असिस्टेंट और पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग, ऐसे ये हैं। इसमें आप कितने प्रकार के एग्जाम, तो टायर 1, टायर 2 और टाइपिंग टेस्ट देते हो। फिर डीईओ इन कैग होता है, डीईओ अदर देन कैग होता है, ठीक है। तो ये सारा कुछ आपका दिया गया है। अब यहाँ पे क्या है कि जो जूनियर सॉर्टिंग असिस्टेंट, जूनियर पोस्टल असिस्टेंट, ये सारा जो है इसमें आपको ये वैकेंसीज थी और उसमें इतने वैकेंसीज को लिया गया है, ठीक है। इसमें क्या है 265 इसलिए लिखा हुआ है, आप यहाँ से ध्यान देना, क्योंकि एक बच्चे को ज़्यादा लिया गया है, इसलिए अप वाला ये एबव वाला दिया गया है, ठीक है, उसको इसमें कंसीडर किया गया है। तो इसी तरह से आप अगर आओगे तो नीचे फिर देखो पीए से जो मोस्ट अवेटेड रहता है इसमें, तो वो क्या है आपका, वैकेंसीज है आपका 582, जैसे एससी कैटेगरी में 582 था, एसटी में 5272, तो जितना था उतना ही आपको सेलेक्ट किया गया बच्चों को। जितनी वैकेंसी 617 था 617 सेलेक्ट किया गया, 371 था 371, 1888 तो 1888, टोटल 3730 वैकेंसी था किसमें, पीए एंड एसए में, ठीक है। तो उतने ही बच्चों को सेलेक्ट किया गया है। क्लियर हुआ? तो आगे जो हम देखने वाले हैं तो आपको एकदम ध्यान से रखना कि कौन कौन से कैटेगरी से कितना कितना कट ऑफ गया है, वो सारा कुछ आपको हम बताने वाले हैं। एक और पोस्ट होता है डीईओ इन कैग, ठीक है, डीईओ इन कैग होता है, उसमें वैकेंसी सारा बताया हुआ है, 50 था, 50 बच्चों को लिया गया है अदर सारे कैटेगरीज मिला के। ओके, इसी तरह से डीईओ डिपार्टमेंट अदर देन कैग था, वहाँ 4 ही था, जिसमें से बच्चे सेलेक्ट नहीं किए गए हैं। यहाँ आप देख सकते हो, एक ओबीसी था, 3 यूआर था, बट कोई भी रिकमेंडेड कैंडिडेट सेलेक्ट नहीं है। तो यहाँ जो बच्चा होगा वही ऊपर में ज़्यादा बच्चों को लिया गया है। ओके, अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ठीक है, कि ये दोनों पोस्ट, ठीक है, ये दोनों डीईओ इन अदर ये और एलडीसी, जो एलडीसी है ये आपको 900 ग्रेड पे का होता है, ठीक है, पहली बात आप ये ध्यान दे दो। डीईओ डीओ कैग और अदर देन डिपार्टमेंट इन कैग, तो वो जो होता है ये दोनों आपको 24 ग्रेड पे का होता है, और पोस्टल असिस्टेंट मतलब पीए और सॉर्टिंग असिस्टेंट ऐसे, ये दोनों आपका 2400 ग्रेड पे का होता है। क्लियर? ठीक है, जो भी बच्चे अभी नहीं देख रहे होंगे तो उनके लिए है कि ये दोनों आपको मैं ग्रेड पे बता दी, ग्रेड पे से डायरेक्ट रिलेट होता है आपका बेसिक पे, बेसिक पे से आपका जो है पेमेंट बनता है। ओके, ग्रॉस सैलरी बनता है। अब आपको मैं बता दूं कट ऑफ के बारे में। अब आते हैं हम लोग कट ऑफ पे। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कट ऑफ जो है यहाँ से आपका स्टार्ट हो रहा है D42, ये आपका पोस्ट कोड है। पहले आप समझेंगे कैसे कैसे करके कट ऑफ दिया गया है। पहले है कि आपका पोस्ट कोड है D42, जैसे यहाँ पे कैटेगरी कोड है 0 होता है 1 2 3 4 5 6 9 तक, ठीक है, ये सारा होता है, ठीक है। जैसे 9 होता है आपका यूआर के लिए, ठीक है, 6 होता है आपका ओबीसी के लिए, ओके, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हो 0 EWS के लिए होता है, 3 ESM के लिए, 4 OH के लिए, 5 HH के लिए, VH और 8 अदर PWD होता है, 1 होता है SC, 2 होता है ST के लिए, 6 होता है OBC और 9 UR के लिए। क्लियर हो गया? ठीक है, तो ये सारा पोस्ट कोड सॉरी कैटेगरी कोड दिया गया है। आपको अगर अपनी कैटेगरी में देखना, जैसे मान लीजिए हम अगर OH में आते हैं तो हम 4 वाला देखेंगे, मतलब ये 4 है मेरे लिए, मायने रखती है, ठीक है। तो वो सारा कुछ आप देख लोगे। 8 होता है अदर PWD हो गया, यूआर के हैं तो 9 का कोड हो गया, 6 ही हो गया, ठीक है। आप देखिए ये सारा वैकेंसी आपको बता देगा। अब आप कहोगे सर D42 है क्या, ये पोस्ट आखिर कौन सा पोस्ट है, तो आपको मैं बता दूं D42 यहाँ से आप देख सकते हो, ऑफिस ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। इसमें आप जब डीईओ बनते हो तो वो होता है D42। क्लियर? ठीक है, 1 मिनट। ओके, समझ गए? तो ये D42 ये होता है। D43 मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज में जब आप डीईओ बनते हो तो वो होता है। D44 होता है मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स में आप जब डीईओ बनते हो तो वो होता है, ठीक है। दूसरा क्या, पीएएसए जो है पोस्ट असिस्टेंट सॉर्टिंग, जिसका कि 3730 वैकेंसीज था, उसका जो है आपका जो पोस्ट कोड है वो P41 है। ओके, P41 जहाँ देखेंगे तो वहाँ उसके बारे में हम बात कर लेंगे। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट मतलब मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के डिपार्टमेंट में ये आता है। ओके, अब देखते हैं कि रिजल्ट किस तरह से हम देख पाएंगे। देखो अब ये क्या है कि 5 वैकेंसी, जैसे 0 है ना, तो 0 किसके लिए होता है, ईडब्ल्यूएस के लिए। तो पूरे उसमें ईडब्ल्यूएस सेक्शन में उस कैटेगरी में 5 वैकेंसी था, पाँचों
को एलोकेट किया गया है, 5 बच्चों को लिया गया है, 5 वैकेंसी के रिगार्डिंग 5 बच्चों को लिया गया है। अब जो 5 बच्चे में सबसे नीचे वाले थे तो वो कट ऑफ डिसाइड करेंगे D42 में EWS कैटेगरी का, तो वो अगर देखोगे तो वो 235 गया, ठीक है। और ये टायर 2 से हमको कोई मतलब नहीं, इधर से आपको कोई मतलब नहीं, ये वो डिसाइड खुद किए हैं, ठीक है, कि जो लास्ट वाले थे तो उनका क्या डेट ऑफ बर्थ, उससे आपको मतलब नहीं रखना है, आपको यहाँ पे ध्यान देना है 235 क्या। इसी तरह से 1 देखेंगे तो 1 होता है SC का, 0 किसका था, EWS का था, ये था SC का 1, ठीक है। 2 होता है ST का, 3 अगर देखोगे तो 3 होता है ESM एक्स सर्विसमैन, ठीक है। फिर 4 होता है OH का, 5 होता है HH का, फिर आपका 7 तो इसमें है ही नहीं, इसमें नहीं होगा वैकेंसी, 6 था OBC का और 9 था UR का, ठीक है। तो UR कैटेगरी का देख सकते हो आप D42 में 241.74 ये गया है कट ऑफ, सबसे जो लास्ट बच्चे जो सेलेक्ट हुए हैं उनका ये है, और 21 सीट था, 21 बच्चों को लिया गया। इसी तरह से 235 इसका हो गया, 181 इसका हो गया, 204 हो गया आपका OH का, 178 एक्स सर्विसमैन, 214 हो गया आपका ST और SC का 219। इस तरह से हम सारे पोस्ट का देख सकते हैं, बट पोस्ट बहुत सारा है, अगर हम इस वीडियो में सारा पोस्ट बताने लगे तो दिक्कत हो जाएगी। आपको जो है ये PDF जो है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल का मैं लिंक दे दूंगा, उसमें भी आप जाके मेरे टेलीग्राम चैनल पर आके देख सकते हैं, या फिर मैं जो हूँ इसका आपको डायरेक्ट लिंक भी दे दूंगा, जहाँ से आपको जैसे मैंने बताया वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, या डायरेक्ट उस लिंक को क्लिक करके आप देख सकते हैं, वो सारा मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बता दूंगा, ठीक है। तो अब इसी तरह से देखिए D41 L01 सारा पोस्ट, जैसे L01 है तो मैं L01 के बारे में बता दूं, L01 कौन सा पोस्ट है, तो आप यहाँ पे देखो ये L40 है, लेकिन L01 देखोगे, ये देखो कौन सा है, कैंटीन एंड स्टोर डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में आपका जो LDC पोस्ट है वो हो गया। L02 कौन, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में हो गया, फिर CBI हो गया, फिर सेंट्रल मिनिस्ट्री ऑफ पावर, फिर मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ऑफिशियल लैंग्वेज L06 हो गया। इसी तरह से सारा कुछ दिया गया, तो आप जाके उसी पेज में आपको जो PDF मिलेगा राइटअप में, उसमें आपको ये नीचे सेक्शन में आपको ये सारा कोड के हिसाब से जो भी डिपार्टमेंट है साइड में उसका नाम आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं, ओके। तो इसी तरह से जब नीचे आएंगे तो आपको मैं बता दूं, एक जो था P41 था, ठीक है। P41 के बारे में आपको अच्छे से बता देता हूँ। L ये कंप्लीट इसमें दिया गया है, सीधे से नीचे आएंगे, बहुत सारा पोस्ट है, ठीक है। ये देखो P41 मैन जो अवेटेड है, देखिए ये P41 जो है ये है आपका PA और SA के लिए, ओके, ठीक है। PA SA है, ओके। तो PA SA दिया गया, तो P41 में 1 था, फिर 2 है, यहाँ 0 भी है, EWS सेक्शन के लिए SC ST, ये EWS, ठीक है, ये SC ये ST, और 6 था आपका OBC, और 7 8 9 UR था, ठीक है। तो ये सारा हम देख लेते हैं पहले। देखो इसमें क्या था, 371 था, अगर EWS में तो सबको लिया गया, जो लिस्ट है वो 205 कट ऑफ गया है, ठीक है, जो सबसे लास्ट बच्चे हैं, क्लियर, ठीक है। इधर वाले से हम बता ही दिए था, आपको कोई मतलब नहीं रखना है। 1888 UR में था, UR कट ऑफ देखो 212 गया, वही मैं कह रहा था कि पिछले साल के कंपैरिजन में इस बार कट ऑफ बहुत ज़्यादा हुआ, इसलिए बहुत सारे बच्चे इस बार नहीं हो पाए हैं, ठीक है। और देखो यहाँ पे 6, अगर आप OBC का देखो तो 209.22, और ये आपका हो गया SC का 187 और 179, ये हो गया आपका P41 मतलब PASA में, और अदर कैटेगरी का भी आप यहाँ देख सकते हो, आप जाके उसमें आराम से देख लेना, ठीक है। तो ये सारा कुछ आप हो गया। अब आपको अगर आपका अपना मार्क्स देखना है कि आपको कौन सा कितना मार्क्स आया है, तो वो आपको, और एक चीज़ और, रुकिए 1 मिनट, जब हम गए थे DV के लिए तो वहाँ 3 चीज़ें हमें मिलती हैं, तो एक तो होता है क्लियर, ठीक है, दूसरा होता है प्रोविजनल, ठीक है, और तीसरा होता है आपको विद हेल्ड WH, ठीक है। तीनों समझ लीजिए, क्लियर जिनका कि जो कास्ट कैटेगरी जो भी है उनका मतलब कैटेगरी जो भी है उसके रिगार्डिंग उन्होंने क्रूशियल डेट से पहले का दिखा दिया होगा अपना कास्ट सर्टिफिकेट, तो उनको क्लियर मिला। जो भी उस क्रूशियल डेट के बाद का कास्ट सर्टिफिकेट पेश किए हैं वहाँ शो किए हैं उनको प्रोविजनल मिला, और जो जिनके मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय कुछ उनको त्रुटि दिखा या कुछ प्रॉब्लम हुआ या उनको कन्फ्यूज़न रहा और शक हुआ उस बच्चे पे कैंडिडेट पे, तो उसको विदहेल्ड दिया जाता है, ओके। लेकिन विदहेल्ड भी क्या है कि फोरेंसिक के पास जाता है और बाद में वो उसको क्लियर कर देते हैं, जो भी जितना समय लगता है, अगर आप जेन्युइन है तो, अगर जेन्युइन नहीं है तब तो क्लियर नहीं होगा, ओके। तो C जो होता है क्लियर के लिए हमें C मिलता है, ओके, प्रोविजनल के लिए P, और विदहेल्ड का अलग से निकाला जाता है रिजल्ट, जो कि यहाँ पे दिखाया गया है कि 218 बच्चे ऐसे हैं जिनका ये प्रॉब्लम आया है,
सस्पेक्टेड, जिन पे सस्पेक्ट किया गया है कि उन्होंने कुछ गलतियाँ की हैं, उन्होंने कुछ उसमें धांधली कहते हैं ना उसको, माल प्रैक्टिस को। बट ऐसा कुछ नहीं, हम नहीं कह रहे हैं आपके बारे में। कभी-कभार क्या होता है उधर से भी दिक्कत होती है और हमें विथहेल्ड कर दिया जाता है। ऐसा बहुत सारा केस अभी दिखा गया है, ठीक है? तो 218 हो गया, कैंडिडेट को सेलेक्ट किया गया है इसमें, मतलब उनको छाँटा गया है, विथहेल्ड रखा गया है, उनका फोरेंसिक चेक होगा, तो उनका ये आप रोल नंबर इसमें आप चेक कर सकते हो, ओके? जिनका भी इसमें आया होगा, उनका थोड़ा रिजल्ट में थोड़ा विलंब होगा, ओके? अब रही बात कि आपका जो मार्क्स है वो आपको 8 अक्टूबर को दिखाया जाएगा, ठीक है? आपका वो साइट पे आपको मिल जाएगा, आप अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड वगैरह डाल के आप अपना चेक कर लेना, और ये 31 अक्टूबर तक आपका रहेगा, क्लियर? अब रही बात कि रिजल्ट देखना है, तो वहाँ आपको याद होगा, ठीक है, कि जब मैं यहाँ बता रहा था तो यहाँ पे एक सेक्शन था आपका जिसमें नाम लिस्ट में देखना है, ओके? तो वो लिस्ट में देखने के लिए आपको यहाँ पे आना पड़ेगा। वो मैं लिस्ट आपको निकाल देता हूँ। लिस्ट में जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको ये वाला पेज खुलेगा, ओके? तो यहाँ भी क्या-क्या चीज़ दिया हुआ है वो मैं आपको बता दूँ। यहाँ आपको क्या दिया हुआ है देखिए यहाँ पे, ठीक है? रिकॉर्ड, ये अलग चीज़ है, ये सीरियल नंबर, आपको इससे कोई मतलब नहीं है, ओके? यहाँ देखिए रोल नंबर, आप रोल नंबर से भी चेक कर सकते हैं। नेम, नेम में दिक्कत क्या होता है कि नेम और भी लोगों का हो सकता है, आप कॉमन नेम भी हो सकता है, तो वहाँ से आप डायरेक्ट आप रोल नंबर डालना, सर्च बार में जाके पीडीएफ के, तो आपको मिल जाएगा, ठीक है? अब 2-3 चीज़ ध्यान देना, यहाँ कैटेगरी दिया हुआ है, ओके? आप किस कैटेगरी से सिलेक्ट हुए हो, क्लियर? जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं अनमोल दुबे का, ठीक है? अनमोल दुबे का 0 लिखा हुआ है, मतलब ये ईडब्ल्यूएस से है। किससे है? ईडब्ल्यूएस से है। कैस्टल लिखा हुआ है, यहाँ ध्यान देना। कैस्टल मतलब हुआ है आप भले ईडब्ल्यूएस से थे लेकिन सेलेक्ट किस कैटेगरी में हुए हैं? यूआर में। मतलब क्या कहने का, आप देखो कि यूआर का अगर आप कट ऑफ देख रहे थे तो यूआर कितना था? 212। ईडब्ल्यूएस का कितना था? 205, ठीक है? अब अच्छे से समझना, 205 है, लेकिन अगर आपको नंबर 213 है, समझना, तो आप 213 है तो आप यूआर को भी क्लियर कर पा रहे हो, ठीक है? तो आप क्या किए कि 213 आने के बाद आपने यूआर से एक सेट अपना लिया है, रिजर्व किया है, ठीक है? तो इसका अर्थ हो गया कि आप यूआर में जाकर सेलेक्ट हुए, इसलिए आपको कैस्टल 9 मिला है, ओके? ठीक है? इसी तरह से आप देख सकते हो सेकंड जो है पंकज कुमार, इनका क्या है? 6 दिया हुआ है। इनका कैटेगरी ओबीसी था, बट ये सेलेक्ट किस कैटेगरी से हुए हैं? 9, मतलब कि वो यूआर कैटेगरी सेलेक्ट हुए, क्लियर? अब उसके बाद क्या, इसके बगल में ही आपको मिलेगा, ये आपको पोस्ट कौन सा सिलेक्शन हुआ है, किस पोस्ट के लिए आप सेलेक्ट हुए हैं, ठीक है? तो P41 मतलब आप पोस्टल असिस्टेंट के लिए सेलेक्ट हुए, क्लियर? अब आपका रैंक यहाँ पे दिया हुआ है, ओवरऑल, ये ओवरऑल ऑल इंडिया रैंक है, तो वो आपका है, इनका दिया हुआ है सीरियल नंबर 00185, मतलब इनका 185 रैंक है ओवरऑल, ओके? और ये जो आपको मैंने बताया कि पी लिखा हुआ है, पी का अर्थ होता है आपका प्रोविजनल, इनको प्रोविजनल मिला है क्योंकि ईडब्ल्यूएस का जो है ये दिखाए होंगे बट थोड़ा डेट में इशू रहा होगा तो उनको प्रोविजनल मिला है, क्लियर हो गया? इसी तरह से देखो ये ओबीसी के भी थे और ये जो पंकज कुमार है इनका प्रोविजनल मिला है, क्लियर? तो इस तरह से मैंने आपको बता दिया, वो आप देख सकते हैं, ओके? तो देखिए कहीं-कहीं क्लियर भी, ये देखिए क्लियर लिखा हुआ है, मतलब इनका सारा डॉक्यूमेंट सही होगा, सही मतलब कि डेट पे होगा, ओके? डेट से पहले का होगा। तो ये सारा कुछ आप देख सकते हो। डब्ल्यू का तो मैंने कहीं नहीं देखा कि डब्ल्यू कहीं दिया हुआ हो, विथहेल्ड के लिए इसमें नहीं, उसको सेपरेट ही दिया गया, ओके? अब रही बात मेरा रिज़ल्ट, आपको मैं अपना रिज़ल्ट ज़रा दिखा देता हूँ। मृत्युंजय कुमार, MRITUNJ, देखिए ये मेरा आ गया ना, यहाँ देखिए ये मेरा है 896 सीरियल नंबर पे मेरा ये दिया गया है, मृत्युंजय कुमार, यहाँ 6 है, ठीक है? तो मेरा क्या है कि ये आपका देखिए मेरा ओबीसी कैटेगरी था और मेरा जो सिलेक्शन हुआ यूआर कैटेगरी से हुआ क्योंकि मेरे मार्क्स 220 थे और ओबीसी का जो कट ऑफ है वो 209 है, ठीक है? 209 से ज़्यादा है तो मेरा यूआर कैटेगरी से हुआ, मुझे मिला है P41 पोस्टर, यही मैंने फर्स्ट पे ही डाला था प्रेफ़रेंस, ओके? तो वही मुझे मिला है और सीरियल जो मेरा जो रैंक है 1465 और मुझे प्रोविज़नल मिला था क्योंकि मेरा जो कैटेगरी सर्टिफ़िकेट था वो क्रूशियल डेट से आगे का था, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है, बाद में वो क्लियर कर दिया जाता है, अगर आप सही हैं तो, ठीक है? तो क्लियर हो ही जाता है, हर एक बार हुआ है, ओके? तो आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में 2019 के रिज़ल्ट के साथ, ओके? समझ गए? तो 2019 रिजल्ट जो है उसके बारे में आपको डिस्कशन करता हूँ और मैं एक सेपरेट वीडियो अपना भी रिजल्ट का बनाऊँगा, आपको मैं सब कुछ समझा दूँगा किस-किस तरह से क्या-क्या चीज़ें हो रही हैं, ठीक है? और क्या-क्या आपको जो भी क्वेरीज़ होगा आप इसमें भी पूछ सकते हैं, मेरे मैसेज बॉक्स में आएँ, वहाँ मैं आपको सब कुछ आपको क्लियर कर दूँगा, आपको वहाँ जवाब भी दूँगा, ओके? तो चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को गुड बाय। जिनका भी सिलेक्शन हुआ उन सभी को बहुत-बहुत कांग्रेचुलेशंस, बाय।